हेलो फ्रेंड्स, आई एम वर्षा मित्तल और आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो आप सबकी पॉपुलर डिमांड पर है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप मेकअप करना। फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की इस मेकअप ट्यूटोरियल को। जब हम मेकअप करते हैं तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने फेस को क्लीन करना, उस अपनी स्किन की प्रिपरेशन को करना। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन केयर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेकअप का भी। और जब मैं स्किन केयर की बात करती हूँ तो मैं हमेशा एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करती हूँ, जैसा कि मैं आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ। दिस इज माई फेवरेट स्किन केयर रेंज नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट, जो मैं हमेशा यूज करती हूँ और आपको हमेशा बताते भी हूँ। सो मैंने ऑलरेडी इसको यूज कर लिया है अपनी स्किन पर। सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को क्लीन किया है इस क्लेंजर के साथ, जिसमें क्लेंजर एंड टोनर दोनों ही हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप मेकअप करें, आपके पास जो भी क्लेंजर है, आप अपने स्किन को पहले क्लीन कर लें, अच्छे से टोन कर लें। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने आई क्रीम को यूज किया और उसके बाद एक सेकंड स्टेप मॉइस्चराइज करना अपने स्किन को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉइस्चराइज करें। सो मैंने यहाँ पर यूज किया है अपना सीरम एंड देन मैंने यूज करी है अपनी डे क्रीम। बट अगर आप इवनिंग टाइम में अपना मेकअप कर रहे हैं तो आप सिर्फ सीरम को भी यूज कर सकते हैं, या फिर सपोज करिए कि आपकी स्किन बहुत ऑयली है और आप मेकअप करना चाहते हैं तो भी आप सिर्फ सीरम को यूज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपको देना चाहूंगी, अगर आप दिन के टाइम में बाहर निकल रहे हैं और अपना मेकअप करना चाहते हैं तो ऑलवेज यूज SPF, सो दैट कि आपका जो स्किन है वो प्रोटेक्ट रहे सन डैमेज से भी। मैंने अपने स्किन पर ऑलरेडी ये स्किन केयर के स्टेप्स कर लिए हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेकअप के साथ। तो सबसे पहला स्टेप जब हम स्किन केयर के बात करते हैं वो आता है हमारा प्राइमर का। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ सबसे पहले हमारा द वन का प्रो प्राइमर, विच इज अ वेरी गुड प्राइमर। आपके पास अगर कोई और प्राइमर है तो आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जितने भी प्रोडक्ट्स शो करूंगी वो मैं आपको ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स शो करूंगी, बिकॉज मैं ऑरिफ्लेम के सारे ही प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ और मुझे इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब हम यूज करेंगे प्राइमर को। प्राइमर करता क्या है हमारे स्किन के ऊपर? प्राइमर हमारे स्किन के जितने भी पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, उनको टाइटन अप करके और उनको एक ब्लर कर देता है, सो दैट कि आपके जो मेकअप है उसकी एक बहुत ही अच्छी फिनिश आपके मेकअप को मिले और आपका एक बेस तैयार हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमर। और मैं यहाँ पर ये प्राइमर ले रही हूँ, आप ये क्वांटिटी दे सकते हैं। ये एक जेल प्राइमर है, बहुत ही फोटो फिनिश का प्राइमर है ये आपको, जो बहुत ही अच्छी फिनिश देता है। ये मैंने प्राइमर ले लिया है। मैं मैक्सिमम टाइम्स मैं अपने प्राइमर को हाथ से लगाना ही पसंद करती हूँ। सो मैंने यहाँ पर जो हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो अक्सर हमारे नोज के आसपास ज्यादा होते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर इजिली ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये और ऑल स्किन टाइप्स पर चलता है। तो आप इसको हल्के हाथों से ब्लेंड करते हुए इसको लगाएंगे अपने स्किन के ऊपर। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो प्राइमर को पूरे फेस पर लगा सकते हैं और आप चाहें तो जिन पोर्शंस पे आपके पोर्स ज्यादा होते हैं सिर्फ वहीं पर आप इस प्राइमर को यूज कर सकते हैं। सो मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है अपनी स्किन के ऊपर एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अब मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर जुलैनी गोल्ड की मिनरल थेरेपी फाउंडेशन विद SPF 15। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये फाउंडेशन, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी कवरेज देती है। मीडियम टू हाई कवरेज की फाउंडेशन है और कवरेज है उसको आप बिल्डअप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो आपको सिर्फ 1 या 2 पंप ही लेने हैं इस फाउंडेशन के, इससे ज्यादा फाउंडेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और इसको आप कैसे लगाएंगे? इसको आप अपनी फिंगर्स से पहले, सबसे पहले आप अपनी फिंगर्स से टैप टैप करके इसको अपने फेस पर लगा लेंगे। ये देखिए, और जो आपको हमेशा फाउंडेशन की जो टोन है वो अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेनी है। आप इसको एक शेड लाइटर या एक शेड डार्कर भी ले सकते हैं अपने स्किन टोन से। बहुत सारे लोग कई बार अपनी स्किन टोन से
2 शेड लाइटर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। जो प्रेफरेबल टोन होती है फाउंडेशन की वो होती है हमेशा आपकी स्किन टोन से 1 शेड लाइटर या फिर सेम शेड। सो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर अपनी फिंगर्स से इसको ब्लेंड कर दिया है और अब मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। आप चाहें तो इसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं, बट मुझे ब्रश के साथ करना इसको बहुत ज्यादा पसंद है। और आप देख रहे हैं ये ब्रश एक फ्लैट ब्रश है ऊपर से और जो स्पेशली फाउंडेशन के लिए है। जब भी आप फाउंडेशन लगाते हैं आपको नीचे की डायरेक्शन में लगाना है, कुछ इस तरह से। और ये जैसे मैंने आपको फाउंडेशन बताया ये आपको देता है एक बिल्डेबल कवरेज, यानी कि आप लो कवरेज से लेकर हाई कवरेज इसमें दे सकते हैं। मीडियम कवरेज से हाई कवरेज आप इसको दे सकते हैं। और अब आप चाहें तो इसको हल्का सा अपनी आईज के ऊपर भी इस तरह से कुछ बिल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक इवन टोन आ जाएगी आपकी पूरी स्किन के ऊपर और आपके जो आईज के नीचे थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं या कुछ भी है वो काफी कुछ कंसील हो जाएंगे आपकी फाउंडेशन से ही। आपको अपनी नेक पर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फाउंडेशन को, सो दैट कि आपको एक इवन टोन मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फाउंडेशन लगा लिया है। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं तो आप इसका एक कोट और लगा सकते हैं टू गेट द हाई कवरेज। बट अगर आपको एक नॉर्मल लगाना है तो आपके लिए एक सिंगल कोट इज एनफ। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप कंसीलिंग, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि कंसीलिंग से क्या होता है कि कंसीलिंग से आपके जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं आपके फेस के ऊपर, आपके अंडर आईज के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर कोई आपके स्किन के ऊपर मार्क्स होते हैं, आप उनको तो हाइड कर ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कंसीलिंग के साथ अपने जो पॉइंट्स होते हैं स्किन के, आपके जो फेस के हाई पॉइंट्स होते हैं उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो हियर आई एम यूजिंग द वन कंसीलर जो कि बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत ही हाई कवरेज है और 25 आवर्स तक की आपको कवरेज देता है। सो मैं यहाँ पर इसको यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये एक ब्रश के साथ आता है तो इसे यूज करना भी बहुत इजी है। मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी अंडर आईज के नीचे। आप चाहें तो इस कंसीलर को हाथ से ही ब्लेंड कर सकते हैं। लाइक मैं ज्यादातर अपने कंसीलर को अपने हाथ से ही ब्लेंड करती हूँ। और इसको आप थोड़ा सा अपनी आई के ऊपर भी लगा लीजिए, बिकॉज इससे ये एक बेस तैयार कर देगा आपके आई मेकअप का। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की साइड, विच इज पाउडर। और पाउडर भी हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स में होते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर। तो आपकी चॉइस है आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। लूज पाउडर हम नॉर्मली यूज करते हैं सो दैट कि वो उसका कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और किसी भी स्किन टोन पर चला जाता है। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा कलर होता है, इजी टू कैरी होता है और आप उसको कहीं भी इजीली लेकर जा सकते हैं। तो मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ यहाँ पर ऑरिफ्लेम की रैनी गोल्ड का कॉम्पैक्ट। और ये बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। सैटिन फिनिश के साथ है, एसपीएफ के साथ आता है और मैं इसको आपको यहाँ पर यूज करके दिखाऊंगी। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्पैक्ट। और इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये पफ भी है, बट हम इसको पफ के साथ यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे ब्रश के साथ। बिकॉज जब हम ब्रश के साथ कॉम्पैक्ट को यूज करते हैं तो एक बहुत ही लाइटर इफेक्ट आता है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इफेक्ट ये आपके स्किन को देता है। तो ये है ब्रश। अगर मैं आपको यहाँ पे ब्रश भी दिखा देती हूँ, ये जो ब्रश है काफी फ्लफी ब्रश है जो हमारा पाउडर का ब्रश होता है। ये सारे ब्रशेस जितने भी मैं यूज कर रही हूँ ये सारे ब्रशेस अगेन ऑरिफ्लेम के ब्रशेस हैं और ये मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। सो हमने कुछ इस तरह से कॉम्पैक्ट लिया और एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट जो है उसको यहाँ पर डस्ट कर लिया। तो अब हम इसको यूज करेंगे अपने स्किन के ऊपर। आप देखिए कितना स्मूथ लुक देता है, ये कितना सेट एंड फिनिश देता है आपकी स्किन को।
कॉम्पैक्ट बहुत ज़रूरी होता है हमारी फाउंडेशन को सेट करने के लिए और एक बेस को फिक्स रखने के लिए। ये हमारे मेकअप को भी काफ़ी देर तक सेट रख सकता है। आप चाहें तो इसको अपनी आईज के ऊपर भी लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी हमने अपना कंसीलर लगाया है तो ये उसको भी सेट कर देगा। और अब हम जो अपना आई मेकअप करेंगे उसके लिए भी एक बेस हमारा रेडी हो जाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कॉम्पैक्ट लगाया है, बट स्टिल हमारे फेस पर कुछ भी एडिशनल नहीं लग रहा है, एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ रहा है। कॉम्पैक्ट लगाने का एक और बेनिफिट होता है, ये आपके मेकअप को तो सेट करता ही करता है, ये आपकी फाउंडेशन को बहुत अच्छे से सेट कर देता है। बिकॉज कई बार हमारा हाथ लग जाता है हमारी स्किन के ऊपर। इनफैक्ट अगर हम कभी किसी को हग कर रहे हैं तो भी ये हमारे मेकअप को ट्रांसफर नहीं होने देता। तो इसके लिए कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे मेकअप को सेट करने के लिए। तो नाउ और अब हमारी टर्न है हमारी आईब्रोज को सेट करने की। आईब्रोज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करती हैं हमारे मेकअप के लिए, और जब हम अपने आईब्रोज को सेट करते हैं तो बहुत ही डिफाइंड, बहुत ही अच्छा लुक दे देती हैं ये हमारे मेकअप को। और इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स यूज करूंगी। वन इज हमारा अगेन द वन की रेंज से ऑरिफ्लेम का ब्राउ कारा, और दूसरा ये बहुत ही बढ़िया ब्रश है जिसमें एक साइड आप देख रहे हैं ये ब्रिसल्स हैं कोम करने के लिए और दूसरी साइड आपकी ब्राउज को फिल करने के लिए। इन 2 प्रोडक्ट्स के साथ मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी ब्राउज को सेट कर सकते हैं। अगर आपकी आईब्रोज जो है वो थोड़ी सी लाइट है और आप उसको एक प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, तो जहां जहां पर भी आपको हल्का सा खाली दिख रहा है, हेयर कम दिख रहे हैं, वहां पर आप अपनी ब्राउज को फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो डार्क ब्राउन कलर की आई शेडो ले सकते हैं, कोई भी डार्केस्ट कलर की आई शेडो लेकर इसको फिल कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं इसके साथ इसको शेप अप कर लूंगी और अब हम इसमें लगाएंगे हमारा ब्राउ कारा। ये भी आप देखिए एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको इसको इस तरह से दिखाऊं, इसके अंदर ये एक मस्कारे की तरह है और इसके अंदर रहता है ये ब्रश जो कि हमारे आई ब्राउज हैं उनको कोम भी करता है, सेपरेट भी करता है और बहुत अच्छे से इफेक्ट भी देता है। इसको लगाने के बाद आपकी जो आईब्रोज हैं वो सेट रहती हैं। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। आई होप आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा, बिकॉज मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की साइड। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप, और आई मेकअप करने के लिए आज की डेट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आई शेडो पेंसिल्स। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ऑरिफ्लेम की ही द वन की आई शेडो पेंसिल्स। ये वाटर प्रूफ है और ये बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे। आप चाहें तो इनको डबल शेड्स में यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 शेड्स का मिक्स करके आपको यूज करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप बहुत ही इजीली अपना आई मेकअप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे हल्का सा अपनी फिंगर्स के साथ ही ब्लेंड कर सकते हैं, लाइक दिस। और इसके ऊपर मैं यूज करूंगी एक और शेड जो फेस्टिवल्स के लिए तो स्पेशली ही बहुत अच्छा शेड है। आप देख रहे हैं कितनी इजीली लग जाती हैं, कितनी इजीली ग्लाइड होती हैं, और ये वाटर प्रूफ भी हैं। हमारे पास 4 बहुत ही फैंटास्टिक शेड्स में अवेलेबल हैं। तो आप एक और चीज कर सकते हैं, लाइक कोई भी एक डार्क आई शेडो लेकर, ये भी मेरे पास ऑरिफ्लेम का आई शेडो है, इसको आप लेकर यहाँ पर जो एक डार्कर शेड है यहाँ पर आपको एक वी बनाना है कुछ इस टाइप से। आपने अपना जो डार्क आई शेडो लिया था वो आपको अपने आईज के नीचे भी हल्का सा यहाँ पर आप लगाएंगे।
तो आपकी आईज में ये डेप्थ दिखती है। और अब आप कोई भी एक लाइटर कलर का आई शेडो लेकर अपनी ये जो आईब्रोज हैं इनको हाईलाइट कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें फिंगर्स के साथ ही हाईलाइट कर लें और या फिर आप इसे ब्रश के साथ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ भी एक्सेस गिर गया है आपकी आईज पर या कुछ भी, तो आपको एक ब्रश लेकर अपना, जिससे आपने अपना पाउडर लगाया था, कॉम्पैक्ट लगाया था, उससे आप कुछ इस तरह से उसको क्लीन कर सकते हैं एंड आपका आई मेकअप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की साइड और यहाँ पर हम लगाएंगे आईलाइनर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑरिफ्लेम का ही द वन का आईलाइनर स्टाइलो, जो कि बहुत ही खास आईलाइनर स्टाइलो है। इससे जिन लोगों को आईलाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है, लिक्विड आईलाइनर लगाना नहीं आता, उनके लिए एक बहुत खास प्रोडक्ट है। बिकॉज ये पेन की फॉर्म में, अगर मैं इसे आपको ओपन करके दिखाऊं, और इससे आप बहुत ही इजीली अपने आईलाइनर को लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इसे यूज करके दिखा रही हूँ और ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है और 24 आवर्स तक स्टे करता है। एंड नाउ इज द टाइम फॉर काजल। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अगेन ऑरिफ्लेम का ऑन कलर का काजल, विच इज अगेन वाटरप्रूफ काजल, और ये जेट ब्लैक कलर का काजल है जो बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो जाता है हमारे स्किन के ऊपर और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो अब वक्त है कॉन्टूरिंग का। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉन्टूरिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर ऑरिफ्लेम की ही एक कॉन्टूरिंग किट। बट आपके पास अगर कोई भी एक डार्क कलर की लिपस्टिक है, डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक है, नॉर्मली आपके शेड से 5 से 6 शेड डार्कर होती है और उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी कॉन्टूरिंग के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पर, ये हमारे पास एक कॉन्टूर है, ब्रॉन्जर है, इसको यूज कर रही हूँ कॉन्टूरिंग के लिए और ये ब्रश यूज कर रही हूँ। कॉन्टूरिंग का जो ब्रश होता है वो अक्सर इस तरह से टेपर्ड होता है, सो दैट कि आप इससे अच्छे से कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। सो ये है हमारा कॉन्टूर ब्रश और ये है हमारी कॉन्टूरिंग किट। तो मैं आप देखिए, मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर अपने ब्रश पर ले लिया है और हम कहाँ से यूज करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कॉन्टूरिंग कर रहे हैं आपको उसको लेना है इस तरह से और अपने ईयर लोब तक, राइट। तो हम इसको इस तरह से करेंगे। कॉन्टूरिंग का एक बेनिफिट ये होता है कि आपका जो फेस होता है वो बहुत ज्यादा चिजल्ड लगता है, एक प्रॉपर शेप में नजर आता है। आप इसको अपनी नोज के दोनों कॉर्नर्स पर, आप इसको अपने फोरहेड पर, लाइक जैसे मेरा फोरहेड काफी ब्रॉड है तो आप इसको थोड़ा सा अपने फोरहेड पर यहाँ पर कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो फोरहेड वो थोड़ा सा नैरो लगे। और उसके साथ साथ आप इसको करेंगे यहाँ पर, सो दैट कि आपकी जो फेस है वो एक प्रॉपर शेप में आ जाए। ये देखिए, आपको यहाँ से लेना है कुछ इस तरह से। अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आप इसको यहाँ से लेंगे और इसको नीचे की साइड, आई होप आपको ये डिफरेंस नजर आ रहा होगा। फेस एकदम से प्रॉपरली शेप में नजर आता है आफ्टर डूइंग द कॉन्टूरिंग। तो ये हमने कर ली है अपने फेस पर कॉन्टूरिंग। आपके पास कोई लिपस्टिक है ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की, आप उससे भी इस कॉन्टूरिंग को कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की साइड, ब्लश ऑन। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ब्लश ऑन एंड अगेन आई एम यूजिंग द ब्रश फ्रॉम ऑरिफ्लेम। दीज आर फैंटास्टिक ब्रश जो कि नेचुरल फाइबर से होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रश है हमारे पास और इस फ्लेम के ही ब्रॉन्जिंग पर्ल्स भी यूज कर सकते हैं, विच आर वेरी नाइस ब्रॉन्जिंग पर्ल्स और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं। तो चलिए मैं आपको इनसे ही ब्रॉन्जिंग करके दिखा देती हूँ। सो ये है हमारा ब्रॉन्जर और इससे हम करेंगे अपने ब्लश ऑन।
और ब्लश ऑन आप हल्का सा स्माइल करते हुए लेकर जाएंगे इसको ऊपर की साइड। आपकी जो कॉन्टूरिंग थी उससे ऊपर की साइड आपने इसको करना है। तो ये किया हमने ब्लश ऑन, और अब हम यूज करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं फिंगर से भी यूज करना पसंद करती हूँ, नहीं तो मैं आपको ब्रश के साथ यूज करके दिखा रही हूँ इसको। इसको जो आपकी नोज की ये ब्रिज है इस पर आप यूज करेंगे। कुछ इस तरह से आप अपने फिंगर से भी यूज कर सकते हैं। ये जो हमारी नोज के ऊपर ये क्यूपिड बो होती है इस पर आप यूज करेंगे, और थोड़ा सा आप यहाँ पर अपने चिन को हाईलाइट करने के लिए। और ये जो हमारा पोर्शन होता है ये हमारा सबसे प्रोमिनेंट पोर्शन होता है, और इसको हम हाईलाइट करेंगे। एंड नाउ कम्स द लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए हमेशा मैं यूज करती हूँ ये लिप स्पा पाम वन का। आप कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है कि हमारे जो लिप्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सपल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ लिप बाम यूज। स्पेशली अगर आप मैट लिपस्टिक्स यूज कर रहे हैं या फिर आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हैं, स्किन ड्राई हैं, तो भी हमेशा लिप बाम लगाना प्रेफरेबल रहता है। यूज करेंगे यहाँ पर लिप डिफाइनर। लाइक मुझे लिप डिफाइनर्स यूज करने बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा लिप डिफाइनर से पहले अपने लिप्स को आउटलाइन करना। तो अगेन ये हमारे पास द वन का ही लिप डिफाइनर है। आप चाहें तो इनसे पूरे लिप को फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, ऑरिफ्लेम के जो हमारे लिप डिफाइनर्स हैं ये बहुत ही खास हैं, बिकॉज इनके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि वर्ल्ड के ओनली लिप डिफाइनर्स हैं जिनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, और ये 24 आवर्स तक आपको स्टे भी देते हैं, वाटर रेजिस्टेंट भी हैं। तो मैंने ये अप्लाई कर लिया है, और अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपनी फेवरेट लिपस्टिक, जो कि है हमारी अगेन द वन की बहुत ही खास मैट लिपस्टिक। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और ये शेड बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, ग्रेशियस मूव। जब आप इस तरह से लिपस्टिक लगाते हैं तो ये आपकी बहुत टाइम तक, अच्छे टाइम तक स्टे भी करती है, और एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी देती है। सो हियर आई एम। और अभी मैं आपको तो मस्कारा मैंने आपको लगाना नहीं दिखाया, मैंने आपको नहीं दिखाया था मस्कारा। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो मैं यहाँ पर आपको मस्कारा भी जरूर लगा कर दिखाऊंगी, बिकॉज मस्कारे के बिना तो हमारी लुक इनकम्प्लीट होती है आईज की, और मुझे लग रहा था कि कुछ आईज पर अभी रह गया है। सो दिस इज जुडैनी गोल्ड आइकॉनिक ग्रैंड मस्कारा। मैं आपको जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखा रही हूँ ये सारे हमारे ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है, बिना किसी आईलैश कर्लर के भी बहुत खूबसूरत इफेक्ट दे रहा है। बट आप आईलैश कर्लर के साथ इसको यूज करके करेंगे तो और भी ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा। सो हियर इज द कंप्लीट मेकअप। तो चलिए अब दिखाते हैं अपनी फाइनल लुक, और यहाँ पे हम अपने बालों को एक बार कोम कर लेते हैं। सो दिस कोम इज अगेन फ्रॉम ऑरिफ्लेम विच इज अ वाइट टूथ कोम, और मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज मैंने ट्राई किया था कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा मेकअप करके दिखाऊं, एंड आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कितनी हेल्पफुल रही। अगर आप उस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, सो दैट मैं आपके लिए और मेकअप वीडियोस को जरूर लेकर आऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम श्योर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।